नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए, जूनियर की जो भर्ती होने वाली है, एडेड जूनियर शिक्षक परीक्षा में जिन्होंने संस्कृत विषय लिया है उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करके अपनी विषय में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, नेट हो, जेआरएफ हो। सभी छात्र इससे लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न, माहेश्वर सूत्रे हवर्णस्यावृत्ति ही कतिवारम। माहेश्वर सूत्रों में हा जो वर्ण है उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, 1 बार हुई है या 4 बार हुई है? तो हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, एक तो हयवरट में हर और एक हल में, तो 2 बार आवृत्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है, सर प्रत्याहारांतर्गते कति वर्णाः। सर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 4 आते हैं, 3 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं। तो सर प्रत्याहार जो बनेगा स स स र, तो स स स 3 वर्ण आते हैं। तो कितने वर्ण आएंगे? 3। सर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 3 वर्ण आते हैं। माहेश्वर सूत्राणाम संख्या कति। माहेश्वर सूत्रों की कितनी संख्या है? 9 हैं, 5 हैं, 14 हैं या 12 हैं? तो माहेश्वर सूत्र कौन से माहेश्वर सूत्र हैं? ऐ उण रील ऋक ए औ अयौ छ वरट लण यम गणनम झ भय घड़ धस जब गढ़ दस ख फ छ ठ त चट तव क पय स स सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने हैं? 14। तो इनकी संख्या 14 है। हल वर्णस्य इत संज्ञा विधायकम सूत्रम। जो हल वर्ण होते हैं, अंतिम हल, उनकी संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? चुटु है, हलंत्यम है या लशक तदिते है? तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा कौन करता है? हलंत्यम करता है। तो कौन हो जाएगा? हलंत्यम। पद संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। पद संज्ञा विधायक कौन सा सूत्र है? पदम च सुप्तिगंतम पदम या उपदेशे जनुनासिक इत। तो पद संज्ञा विधायक सूत्र है इसमें, इनमें सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। ये है। तद्धित प्रत्यांत शब्दानां प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तद्धित प्रत्यांत जो शब्द हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है? कृतद्धित समासाश्च अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम विभक्तिश्च न विभक्तौ तस्मा। तो कृदंत, तद्धितांत और समास के जो शब्द होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है कृतद्धित समासाश्च। कृतद्धित समासाश्च। कतिविधः आभ्यंतर प्रयत्नः। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11, 5, 7 या 9? तो 5। आद्यः पंचदः। स्पृष्टेशत, स्पृष्टेशत, विवृत, विवृत, संवृत, भेदात्। ये 5 हैं। कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। स्पर्श वर्णानाम संख्या का। स्पर्श वर्णों की कितनी संख्या है? जो स्पर्श हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है, 25 है, 4 है या 9 है? तो कितनी है? कादयो मावसानाः स्पर्शाः। का से लेकर के मा तक के जो अक्षर होते हैं उनकी स्पर्श संज्ञा होती है। और का से लेकर के मा तक जब हम गिनेंगे तो कितने बैठेंगे? 25 बैठेंगे। तो 25 सही हो जाएगा। 25। लवर्ण से अल्प प्राणो महाप्राणो वा। ला जो है, ला अक्षर, उसका अल्प प्राण है या महाप्राण है? अल्प प्राण, महाप्राण या उभौ या दोनों ही हैं? तो क्या है ला का? तो ला किस प्रत्याहार में आता है? यण में। तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः। वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम अक्षर और यण माने या व राला का अल्प प्राण होता है। तो ला का क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। यकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। या का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, ताल होगा, मूर्धा होगा या ओष्ठ होगा? तो यकार का होगा ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। इन उच्चारण स्थानों पर एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। उन वीडियो को देखेंगे, तैयार हो जाएंगे। संज्ञा प्रकरण से लक्षदांत कौमुदी के से बहुत प्रश्न आते हैं, इसको बड़ी अच्छे से आपको तैयार करना है। आगे देखिए, प्रत्याहार विधायकम सूत्रम वर्तते। प्रत्याहार विधायक कौन सा सूत्र है जो प्रत्याहार संज्ञा करता है, प्रत्याहार बनाता है? हलंत्यम है, आदिरंतेन सहिता है या तस्य लोपा है? तो कौन सा है? आदिरंतेन सहिता।
प्रत्यार विधायक या प्रत्यार संज्ञा करने वाला सूत्र यदि पूछा जाता है तो आदिरंतेन संहिता सूत्र आपको बताना है। दीर्घ वर्ण से मात्रा वर्तते, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीर्घ जो वर्ण है उसकी मात्रा होती है, एक मात्रिक होता है, द्विमात्रिक होता है, त्रिमात्रिक होता है या अर्धमात्रिक होता है। तो जो दीर्घ होता है वो द्विमात्रिक होता है, ह्रस्व जो होता है वो एक मात्रिक होता है, और हलंत जो होता है वो अर्धमात्रिक होता है, और प्लुत जो होता है वो त्रिमात्रिक होता है। तो दीर्घ वर्ण की मात्रा कितनी होती है? द्विमात्रिक होता है दीर्घ। अच प्रत्याहारे कति वर्णाः, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 5 आते हैं, 9 आते हैं, 11 आते हैं अथवा 7 आते हैं। कितने वर्ण आते हैं अच प्रत्याहार में? तो आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ। कितने हो गए? 9 वर्ण हो गए। कितने हो गए? 9। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। व वर्ण आभ्यंतर प्रयत्नः, व वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नः वर्तते। वह जो वर्ण है उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? स्पष्ट होगा, ईषद स्पष्ट होगा, विवृत होगा या संवृत होगा। व वर्णस्य हो जाएगा इसमें। आभ्यंतर प्रयत्न वर्तते, व वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ईषद स्पष्ट हो जाएगा। या वाला का क्या है अभ्यंतर प्रयत्न? ईषद स्पष्ट है तो ईषद स्पष्ट हो जाएगा। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? संयोग संज्ञा एको अणची है, हलोंतरा संयोगा या चिटू है, तो हलो अनंतराह संयोगः, ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा। निष्ठा संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते, निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? किता कितवतु निष्ठा है, यची भम है, लशक तद्यते है, तो किता कितवतु निष्ठा, किता प्रत्यय और कितवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। अथवा निष्ठा संज्ञा से जो उद्धृत हैं वो कौन से प्रत्यय हैं? तो किता और कितवतु हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कु इत्यस्य कति वर्णानां बोधो भवति, कु इति कहने, मान ले कु कहने से कितने वर्णों का बोध होता है पाणिनि व्याकरण में? तो पाणिनि व्याकरण में कु कहने से कितने वर्णों का बोध होता है? 5 का, 7 का, 9 का या 10 का? तो कु कहने से कितने वर्णों का बोध होता है? 5 का। कु कहने से कुचु टूतु पु एते उदितः, तो ये कु के कहने से 5 वर्णों का बोध होगा जो कवर्ग में आते हैं, क, ख, ग, घ, ग, 5 वर्णों का बोध होगा। अष्टाध्यायी रचनाकारः कः, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? कात्यायन है, पाणिनि है, पतंजलि है। तो ये तो सरल प्रश्न है, आपको पता ही है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं। स वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, षकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा या दंत होगा? तो येचु यशानाम तालु, येचु यशानाम तालु है ना, तो तालु हो जाएगा। ई चूमानि चाछा जा जहाँ य और श इनका तालु होता है। तकार से उच्चारण स्थानम वर्तते, ता का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, दंत, मूर्धा या कंठ? क्या होगा ता का? तो लिर तुलसानाम दंतः, दंत हो जाएगा। यण प्रत्याहारांतर्गत वर्णानाम संख्या का, यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4, 11, 5 या 3? तो 4 होती है। या, वा, रा, ला। यण प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? 4 आते हैं, य, व, र और ल। ठीक है, आगे देखिए। इकः स्थाने डैश 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 स्यादचि, रिक्त स्थानम पूरयतु, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान में क्या आना है? अच आना है, यण आना है, यर आना है या आना है? क्या आना है? तो इकः स्थाने यण स्यादचि, क्या आ जाएगा? यण। क्या आएगा? इकः स्थाने यण स्यादचि, यण आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यण संधि वर्तते, यण संधि क्या होती है? स्वर संधि के अंतर्गत, व्यंजन संधि के अंतर्गत या विसर्ग संधि के अंतर्गत है? तो किसके अंतर्गत है यण संधि? स्वर संधि के अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत। संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? विभक्तिश्च है, परा सन्निकर्षा संहिता या चिटु है? तो परः सन्निकर्षा संहिता, ये संहिता विधायक सूत्र है। तो इस प्रकार से ये अत्यंत उपयोगी जो प्रश्न थे व्याकरण के, विशेषकर संज्ञा प्रकरण को मैंने आज लिया। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संज्ञा प्रकरण से जो प्रश्न हो सकते थे वो आपके सामने लेकर के आए। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से संज्ञा प्रकरण की तैयारी आपकी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।